4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मेरा मन तो ये चाहता है कि मैं आपको अपने से जुड़ी, आपसे जुड़ी, देश के हर एक आदमी से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें बताऊं जिससे मेरी और आपके हालातों में थोड़े चेंजेस हों। सरकार की अगर कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और वो पूरा नहीं कर रही है तो मैं आपके सामने रखूं ताकि आपका जहन क्लियर हो और आप भविष्य में ऐसी पार्टी, ऐसे नेता को चुनें जो आपकी और मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखे। लेकिन मजबूरी ये है कि ऐसी खबरें आप भी नहीं देखते। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कल एक ख़बर बनाई कि साहब महाराष्ट्र में किस प्रकार से गुजरात को आगे किया गया है और महाराष्ट्र को नीचे कर दिया गया है और महाराष्ट्र की पर कैपिटल इनकम किस प्रकार से कम हो गई है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों। लेकिन मजबूरी ये है कि अभी मैं आपके सामने नीतीश कुमार ने कर दिया खेला आप फ़ौरन देखने लगते हैं। अरे नीतीश कुमार अभी खेला नहीं करेगा, जब करेगा मैं बता दूंगा आपको। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि खबर यह है जो मुझे मजबूरन देनी पड़ रही है और ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 31 सांसद माथापच्ची कर रहे हैं जेपीसी के अंतर्गत वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को किस प्रकार से बचाया जाए, देश को अमेरिका से ऊपर कैसे लेकर जाया जाए, चीन को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये इस बात पर मुनहसिर है, इस बात पर डिपेंड है कि वक्फ बोर्ड किसी तरीके से ख़त्म हो जाए और सरकार के हाथों में आ जाए। अरे तो ले लो भगवान आपको कौन रख सकता है। 20% मुसलमानों को तो वैसे भी कुचल के रख दिया है आपने, ऐसे आरोप लगते हैं। 20% गलत क्या गया क्या मैं, चलो 15% कर लो, आपका होश बिगड़ जाएंगे, वरना 40 करोड़ हैं ये, ध्यान रखना खैर ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, आज़ादी के समय बाबू जगजीवन राम को कोट कर रहा हूँ मैं। देखिए वो ज़माने में नारा था कि अब नहीं चलेगा, हम 5 और हमारे 25, वो 5 एक आदमी 4 बीवियाँ और 25 बच्चे, ये वाला भी आरोप लगा था पीछे, अब भी चला है। तो उस ज़माने में जब पाकिस्तान बन गया था तो जितनी आबादी थी उसी हिसाब से मैं आपको अंदाजे से कह रहा हूँ। वैसे तो 2011 का सेंसस है, अपनी बात से भटक रहा हूँ, अपनी बात पर आ जाता हूँ। तो जनाबे वाला वक्फ बोर्ड पर सारी बात टिकी हुई है। कब्रिस्तान के अंदर शौचालय हैं, कब्रिस्तान सड़क पर बना हुआ है, मस्जिदें बहुत सारी हैं। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने बता दिया 120 जगहें ऐसी हैं देश में। संस्कृति विभाग आरोप लगा रहा है साहब दिल्ली के अंदर 72-53 जगह ऐसी कब्जा कर रखी, बिल्कुल होंगी, मना नहीं है इस बात से। अरे आदमी कहाँ थे भाई, मज़ार, मस्जिद, मंदिर, पीठ यही तो थी पहले। कब्रिस्तान जगह जगह, मंदिर जगह जगह, मस्जिदें जगह जगह, अब लोग आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि साहब आप मुसलमानों का वक्फ बोर्ड ही आपकी नज़र में है। किसी शहर का कोई चौराहा शिव जी की मूर्ति और जो है हनुमान जी की मूर्ति से पटा नहीं पड़ा है क्या, हटा दोगे? हिम्मत है? 25 लाख टन सोना एक सर्वे के अनुसार, सर्वे यहाँ का नहीं है, वो कुछ पत्रकारों का कहना है, हिंदुस्तान के मंदिरों में पड़ा है। उठा लाओ अगर हिम्मत है तो, सबकी दिलदर दूर हो जाएंगे ये जो मध्य प्रदेश के अंदर कई हज़ार रुपए का मरीब वो है ना कर्जदार, और हम भी, महाराष्ट्र पे अलग कर्जा, मध्य प्रदेश पे अलग कर्जा, सारे सब खत्म। और मज़ारों का पहले लेना, इतना मोटा पेट करके बैठा हुआ मुजाबिर, बाहर भिखारी पड़ा है मरा हुआ, सर्दी में मर रहा है, उस पर चादर नहीं है, वो रेशमीन चादर पहना रहा है उस पर मज़ार पर। उनको तो कोई मतलब ही नहीं है चादर से और बोरी से, टाट से। वो तो भैया अच्छी जगह लेटे हुए हैं भाई अपने कर्मों से। उसके लड़के, वही लड़का मुजाबिर का लड़का, फिर वही मुतवल्ली, फिर वही मुतवल्ली, ये चल रहा है। इनका सोना लूटो, लूटने से मुराद ले लो, देश हित में ले लो ना भाई, नहीं लेंगे वोट बैंक बिखर जाएगा। वक्फ बोर्ड पर आ जाता हूँ, हंगामा हो गया, लोकसभा के स्पीकर से मिलने की बात चल रही है। जगदम्बिका पाल अध्यक्ष हैं, कौन है ये वही हैं जो एक दिन को बने थे चीफ मिनिस्टर। हम तो बहुत छोटे थे उस ज़माने में। अजीब खेल होता है साहब, उत्तर प्रदेश में भी खेल होते हैं। चलिए खैर, वो बन रहे हैं तो वो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये वक्त नहीं दे रहे छोटी छोटी पार्टियों को। उन्होंने कहा हम जो है लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे। तो लोकसभा स्पीकर का आपको रोल नहीं पता क्या है,
मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बातों से ही काम चल जाएगा। ये देख लीजिए दैनिक भास्कर की खबर, विपक्षी सांसदों की वक्फ बोर्ड जेबीसी से हटने की मांग, चेतावनी। आज लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप। ये तो उसी वक्त तय हो गया था कि कैसा फैसला लेगा वो बंदा, कहाँ का है वो बंदा, डुमरियागंज से जीतता है शायद, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है यार, पहले से मालूम है। क्यों होते हो शामिल? ये जब तुम करते हो ना, असदुद्दीन ओवैसी और जमीरुद्दीन शाह और नसरुद्दीन शाह का भाई इमरान मसूद का इंटरव्यू किया हमने अपने 4PM पे देखा है सब। अरे ये तुम नाटकबाजी करते हो, समझे नहीं? ये बिला वजह तुम 15% की राजनीति कर रहे हो, 80% की राजनीति कर रहे हैं। पता नहीं है लोकसभा स्पीकर क्या कहेंगे। अरे लोकसभा स्पीकर की वजह से तो तुम जो है बार बार छोड़ कर भागते हो लोकसभा। उनका रवैया ही तो है, नहीं वहाँ मिल जाएंगे। जैसे वो अभी द्रौपदी हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार, हमारा चौपर नहीं उतरने दिया। अरे तो कुछ कर सकते, जब चुनाव आयोग ही ऐसा हो गया तो द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी राष्ट्रपति महोदय हमारी? भाई जिसका काम है वही तो करेगा ना। तो आपने निज़ाम ही ऐसा बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी हरवाएगा वहाँ जा करके, अभी 10-15 सीटों पे लड़ेगा महाराष्ट्र में, और फिर क्या? अरे फिर तो जब भाजपा आ जाएगी तो जगदम्बिका पाल ही तो बनेगा अध्यक्ष, और क्या तुम बनोगे? तो बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि वक्फ बोर्ड पर हंगामा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस हंगामे को आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ा बिग इशू नहीं था ये। अरे मंदिर और मस्जिद और ये शौचालय और ये जो कुतुब मीनार वगैरह, इनका हिसाब कर लेंगे। पहले तो वो बात बता दो कि 2022 तक पूरे देश में सबको घर दे दूंगा मैं, किसानों की डबल आय कर दूंगा, वो तो कर दो भाई। किसानों पे पैसा अगर आ गया ना, निचले लेवल के किसान की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी मजदूरी अगर सही हो गई, उन पे पैसा आ गया, तो वो निकलेगा बाजार और बाजार से खरीदेगा खिलौने, खरीदेगा खाने की चीज़, बिस्किट, कपड़ा। वो कहाँ बनता है? वो टाटा में ज़्यादा नहीं बनता है, वो MSME बनता है छोटे छोटे कारखानों में जो शहर के बाहर लगे हुए हैं, भले बेतरतीब लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानक पूरे भी नहीं हो रहे हैं, कभी कभी घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन वहाँ से निकल रहा है मजदूर, 500 रुपये कमाता है वहाँ, किसी के 15, किसी के 50, किसी के 30, किसी के 30, 40। ये है वो MSME 93% जो हमारी मार्केट पर राज करता है भाई। ये मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, पैसे लेकर आएगा, मार्केट के अंदर खरीदारी करेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, कारखानों के मुंह से निकलने लगेंगी आग, धुआं निकलने लगेगा उन कारखानों के मुंह से, और वहाँ पे तरक्की होने लगेगी। आने वाले वक्त में धुएं का भी इंतज़ाम कर देंगे भाई। लेकिन नहीं, इस काम को नहीं सुनेंगे। वक्फ बोर्ड 370 मुसलमान महिलाओं को तलाक दे देता है, 4 बीवी। तुम जितने सुन रहे हो लोग, जितने भी सुन रहे हैं आप, मुझे ईमानदारी से कमेंट में लिखिएगा कि जी मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा मोहल्ला ये है, मेरा नंबर ये है, मैं फला आदमी को जानता हूँ जिसका नाम मुस्तकीम है, उसकी 4 बीवियाँ हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी अगर ख़बर ये 150 लोग शहर के सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मौजूदा टाइम में अपने जानकारी में एक आदमी ऐसा ला कर दिखाओ जिसकी 4 बीवियाँ हैं। 3 मिल जाएंगी, 2 भी मिल जाएंगी। वो तो धर्मेंद्र की भी 2 हैं भाई, बन गया वो मुसलमान वहाँ पर। तो 4 बताइए, हंगामा कर रखा है। मुसलमानों को, मुस्लिम औरतों को तलाक, 22 लाख महिलाएं हिंदुइज्म को मानने वाली बेयारो मददगार फिर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी छोड़े बैठे हैं, ऐसा आरोप लगता है। उन महिलाओं की फिक्र करो ना। मुसलमान महिलाएं सबसे अच्छी लग रही हैं तुम्हें, इन्हीं को सही करना है या इनके पेस्ट टाइट करने हैं? बुलडोजर इन पर चलेगा हैं, और इन्हीं की महिलाओं को बड़ा अच्छा वो देंगे हम। रुक जाओ, 83-85% तुम हो। जरा वहाँ देखो तलाक के क्या रेट चल रहे हैं, और मुस्लिमों के तलाकों के रेट देख लो। अगर रेट समझ में आ जाए कि रेट ज़्यादा किस में, वहाँ पे काम कर लो। नहीं करेंगे आप, आपको तो उत्पीड़न करना है, घरों में आग लगानी है, मजदूरों को लाइन में मार देना है, नोटबंदी करके ताली बजा करके खुश होना है। खैर, आपसे क्या रोना है। वक्फ बोर्ड के अंदर की खबर बता रहा था दोस्तों, हंगामा हो गया। लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे, बड़ा ज़बरदस्त फैसला वो देंगे, जगदम्बिका पाल को हटा दो और ये कर दो, हो जाएगा ऐसा। हंस लीजिए आप थोड़ा सा। तो खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।